प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। स्टेटमेंट है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब बेटे, जिस समीकरण युग्म का एक हल, कम से कम एक हल हो या बेशक अनंत हो, तीन ही शर्त होती हैं। या तो किसी समीकरण युग्म का एक हल होगा, या कोई भी हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे। जो समीकरण युग्म संगत, उस समीकरण युग्म को संगत कहेंगे जिसका कोई न कोई हल हो, या तो एक हल हो या अनेक हल हो, वे संगत कहलाएंगे। और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, उस समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। अब क्वेश्चन को सिर्फ हमने इसमें बताना है संगत हैं समीकरण युग्म या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दिया गया जैसे फर्स्ट पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, दिया गया समीकरण युग्म है 3x + 2y + 5। दूसरा समीकरण 2x - 3y = 7। तो आप इसकी तुलना करो रैखिक समीकरण युग्म जो थे a1x + b1y + c1। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2 की वैल्यू। a1/a2, a1 तो है इसमें 3 और a2 है इसमें 2। x के गुणांक जो होते हैं, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 और दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2। तो a1/a2 की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार आप b1/b2 की भी वैल्यू निकालो। वो प्लस का 2 है यहाँ y का गुणांक, और y का गुणांक माइनस का 3, तो 2/3। c1/c2 भी, हालांकि ये दोनों ही इक्वल नहीं, c1/c2 की हमें ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुलना करेंगे c1/c2। ये 5 अचर पद पहले समीकरण में, दूसरे में है 7। तो अब यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है, कौन सी 3 शर्त जो भी बताई थी, इसमें पहली ही शर्त a1/a2 बराबर नहीं है यहाँ b1/b2 के। अब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होता है बेटे, आपको पता है। आप कंडीशन जो मैंने शर्त बताई थी, आप सोचो क्या है। तो बेटे, ये आपने अब पता कर लिया होगा या पीछे आपको याद है। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्लियर? अगर अद्वितीय हल होगा, मैंने अभी बताया आपको, जिस समीकरण का एक भी हल हुआ, वो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा बेटे, संगत कहलाएगा। तो क्या कह देंगे, तो अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा बेटे, समीकरण युग्म संगत है। ये आपने सारे पार्ट इसी प्रोसेस से करना है, सिर्फ कंडीशन देखनी है। कोई हल नहीं होगा तो लिखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। यही बताना था क्वेश्चन में कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब इसके 5 पार्ट है, पांचों पार्ट में से एक पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट, सेकंड जो मैं छोड़ता हूँ, उन क्वेश्चन को आप सेल्फ रिवाइज करना है। यहाँ पर दिया गया समीकरण युग्म